प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। इसका पहला क्वेश्चन है √23 के बारे में हमें यह बताना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि अंडरूट में है, जैसे 2, 3, 5, 7, 23, 2, 3, 5, 7, 23 ये अभाज्य संख्याएं हैं, और यदि ये संख्याएं अंडरूट में हो तो वो अपरिमेय संख्याएं होती है। इसलिए √23 एक अपरिमेय संख्या है। √225, आगे का सवाल। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 को 15 से गुणा करते हैं तब 225 आते हैं। और यदि हम 225 के वर्गमूल ज्ञात करना चाहें तो 225 के वर्गमूल आएंगे 15, 15 का एक जोड़ा हो गया बराबर 15। कोई संख्या मान लो 15 की वर्ग संख्या है या 17 की वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल करेंगे तब 15 आएंगे या 17 आएंगे। यदि 17 की वर्ग संख्या है 289 तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएंगे। 15 की वर्ग संख्या 225 है तो 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएंगे। तो 225 का वर्गमूल निकाला, ये अंडरूट का चिन्ह ये कहता है कि इसका वर्गमूल निकालो, तो हमने वर्गमूल निकाला तो 15 आया। अब आप ही बताओ 15 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। 15 परिमेय संख्या है। आगे तीसरा सवाल है 0.3796, दशमलव के आगे कुछ संख्याएं लिखी हुई है 3796 और इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अगर ऐसी संख्या आती है तो इस तरह की संख्या को हम शांत कहते हैं। ये शांत दशमलव संख्या है और शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। यह परिमेय संख्या है। आगे 7.478, 478, 478 इत्यादि अंक 4, 7, 8 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका आपको पता लगाना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ऐसे पता नहीं लगे तो किताब की प्रश्नावली 1.3 है, उसके उदाहरण है, वो उदाहरण पढ़ना और फिर पता लगाना। फिर आगे संख्या दे रखी है 1.1.100100100001 इत्यादि। इसके बारे में भी किताब पढ़कर आपको ही पता लगाना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्नावली 1.3 के कुछ सवाल मैंने आपको हल करवाए हैं, कुछ सवाल बच गए हैं जो मैंने हल नहीं करवाए, वो सवाल आप स्वयं को हल करने हैं। यदि किसी सवाल को हल करने में आपको परेशानी आती है, कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे बताना है आपको। मैं उस सवाल को हल करके ऐसे वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।